कभी हार नहीं मानोगे। एक उत्साहवर्धन भरा वाक्य है जो हमें जीवन में मुश्किलों का सामना करते समय साहस और समर्पण की दिशा में मार्गदर्शन करता है। इस विचार का मतलब है कि जब भी हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, हमें कभी हार नहीं मानना चाहिए। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए सफलता की दिशा में एक निरंतर प्रयास की आवश्यकता है। किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और इसमें कभी-कभी हार का सामना करना भी पड़ता है। लेकिन इस उद्घाटन से हार मानने की बजाय हमें और ज्यादा मेहनत करना चाहिए ताकि हम सफलता की ऊंचाइयों को छू सकें। यह मानव आत्मा की ऊर्जा और सहजता को प्रकट करता है, जिससे हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं। यह आत्मविश्वास बनाए रखने का सिखावा देता है और आत्मसमर्पण के साथ मुश्किलों का सामना करने की क्षमता को मजबूत करता है। इस अद्भुत भावना के साथ हम किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानेंगे और अच्छी दिशा में अग्रसर होते रहेंगे। चलिए, हम जीवन में हार ना मानने की एक कहानी सुनते हैं। बर्फीले पहाड़ों की छाया में बसा एक छोटा सा गांव था, जहां की शांति का माहौल आत्मसमर्पण और मेहनत के संग ही था। इस गांव का एक युवक था विजय, जिसने अपने सपनों के पीछे भागने का निर्णय किया था। विजय का पहला सपना था वह गांव के सभी बच्चों को एक शिक्षा स्थान प्रदान करना, लेकिन उसके पास कम सामग्री थी और गांव की स्थिति भी कठिन थी। परंतु उसने हार नहीं मानी और उसने गांव वालों को एकजुट करने का निर्णय किया। विजय ने एक सांघी सभा बुलाई और अपना सपना साझा किया। शुरुआत में थोड़ा हिचकिचाहट थी, लेकिन विजय का उत्साह और आत्मविश्वास ने उन्हें प्रेरित किया। गांव वालों ने मिलकर एक शिक्षा संस्थान बनाने का संकल्प लिया। सामूहिक मेहनत, सजगता और समर्पण के साथ गांव वालों ने एक सुंदर शिक्षा संस्थान की नींव रखी। विजय ने अपने सपने को हकीकत में बदला और गांव के बच्चों को शिक्षित बनाने का संकल्प निभाया। इस यात्रा में विजय ने सीखा कि कभी भी हार नहीं मानना, चाहे जैसी भी परिस्थितियां क्यों न बनी हो। वह जीवन की हर कठिनाई को एक अवसर में बदलने का आदान प्रदान सीखा। विजय की यह कहानी हमें बताती है कि अगर हमारी निर्णयशीलता और संघर्षशीलता मजबूत है, तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। विजय की इस यात्रा की बातें हर गांव वाले के बीच गूंथी जाती थी। उसका संघर्ष उन्हें भी प्रेरित कर रहा था। एक दिन गांव का एक और युवक आर्यन जिज्ञासु आत्मा के साथ विजय से मिला। आर्यन को भी विजय की तरह बड़े सपने थे, लेकिन उसकी स्थिति भी विजय की तरह कठिन थी। विजय ने उसे अपनी कहानी सुनाई और उसे बड़े सपनों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया। आर्यन ने भी गांव के बच्चों को शिक्षित बनाने का सपना देखा और उसने विजय के साथ मिलकर गांव के लिए कुछ करने का निर्णय लिया। वे एक संगठित तरीके से काम करने लगे और शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान बढ़ता गया। यह साझेदारी गांव में नए उत्साह का स्रोत बन गई थी। वे नहीं मानते थे कि कोई भी कारगर बदलाव बिना समृद्धि की दिशा में नहीं किया जा सकता। गांव की समृद्धि के साथ साथ आर्यन ने भी अपने आत्मनिर्माण की यात्रा पर बहुत बड़ी कदम से बढ़ते हुए देखा। उसने सीखा कि समृद्धि और योगदान के माध्यम से ही असली सफलता हासिल की जा सकती है। विजय और आर्यन की ये कहानियां बताती हैं कि जीवन में हार नहीं मानना केवल एक अभ्यास ही नहीं है, बल्कि यह एक दृष्टिकोण और सोच का परिणाम भी है। जब हम अपने सपनों के पीछे भागते हैं और समस्याओं का सामना करते हैं, तो हमें अपने आत्मनिर्माण की कहानी मिलती है। इसके साथ ही ये कहानियां हमें यह भी बताती हैं कि जब हम अपनी सफलता के लिए मेहनत करते हैं और दूसरों को भी उत्साहित करते हैं, तो हम एक समृद्ध समाज की ओर कदम बढ़ाते हैं। इसी तरह से विजय और आर्यन की यह यात्राएं हमें यह सिखाती हैं कि जब आत्मनिर्माण का मार्ग अपनाते हैं, तो हार का कोई स्थान नहीं बनता। यही एक अद्वितीय और सकारात्मक दृष्टिकोण है जो हमें सफलता की ऊंचाइयों की ओर मुख करने का संदेश देता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में हार ना मानना केवल एक अभ्यास ही नहीं है, बल्कि यह एक दृष्टिकोण और सोच का परिणाम भी है। जब हम अपने सपनों के पीछे भागते हैं और सामने आने वाली मुश्किलों का सामना करते हैं, तो हमें अपनी आत्मनिर्माण की कहानी मिलती है। दोस्तों, इस वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना
और कमेंट पर नमो बुद्ध लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे अगली प्रेरणादायक वीडियो से आप ना चुके। धन्यवाद।